नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल आपने बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी को 2-3 बड़ी अनाउंसमेंट करते हुए देखा। वैसे तो पूरा बजट ही बड़ी अनाउंसमेंट था, बट 2-3 चीजें शेयर बाजार से रिलेटेड आई जो कि ज्यादा बड़ी थी। टैक्स को लेकर उन्होंने ऑप्शन मार्केट में, ट्रेडिंग मार्केट में जो एसटीटी यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो है उसको बढ़ाया। कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि पहले से बाजार को लग रहा था कि सरकार इस एसटीटी में छेड़खानी करेगी, क्योंकि हवा बन गया था एक चीज का कि भैया रिटेल इन्वेस्टर टूटकर ट्रेडिंग में आ रहा है, दबा के ट्रेडिंग कर रहा है, स्पेकुलेटिव मार्केट में ज्यादा उतर रहा है और उसे हमें इससे दूर करना है। लेकिन सबका ओपिनियन एक ही था, बाजार के जितने भी पार्टिसिपेंट है ना, सबका एक ही ओपिनियन था। वो ये था कि एसटीटी को बढ़ाना कोई सही, मतलब एसटीटी को बढ़ाने से आपका ट्रेडिंग नहीं रुकने वाली है, ये क्लियर है। और रिटेल इन्वेस्टर के नाम पे तो बिल्कुल नहीं रुकने वाली है। आप मेरे को एक सिंपल सा लॉजिक बताओ, हम लॉजिक पे आ जाते हैं। आपके वॉल्यूम घटेंगे ट्रेडिंग के, डेफिनेटली घटेंगे, लेकिन घटेंगे उसके जो पॉइंटों में पैसा बनाता था कि 0.5 पॉइंट मूव हुआ बुक करो, 1 पॉइंट मूव हुआ बुक करो। मतलब कंप्यूटर के द्वारा हजार 2,000 लॉट में काम कर रहा था, वो ट्रेडिंग कम करेगा। वो कहेगा यार मैं इतने प्रॉफिट के लिए जा रहा था, इतना तो इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। उसके लिए मैटर है आप, मैं या हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर। शॉर्ट में रिटेल इन्वेस्टर की कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूं जो 10 लॉट, 20 लॉट, 25 लॉट तक भी काम कर रहा है ना, वो 1 पॉइंट के लिए बिल्कुल काम नहीं करता। वो कम से कम कुछ नहीं तो 10 से 15 पॉइंट के लिए काम करता है। मानते हो या नहीं मानते हो? और जो भी व्यक्ति 10 पॉइंट, 5 पॉइंट, 15 पॉइंट के लिए काम कर रहा है, उसको इस एसटीटी के बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो ट्रेडिंग बंद नहीं करेगा। तो ये गवर्नमेंट ने एक ऐसा काम किया कि अपनी जेब भर ली एक दूसरा रीजन देकर कि भैया हम तो इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि हम डेरिवेटिव मार्केट को कम करना चाहते हैं, हम लोगों का पार्टिसिपेशन कम चाहते हैं स्पेकुलेटिव मार्केट में। और ये हम सभी को अच्छे से समझ में आया कि ये सरकार ने कोई कुछ नहीं करा, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। फायदा केवल एक ही इंसान का होगा, वो है गवर्नमेंट, सरकार का। पता नहीं कितना टैक्स लेना चाहते हैं, तो वो हो गई चीज क्लियर। अब आज यानी कि बजट के एक दिन बाद फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के कुछ स्पेशल बयान आए। मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, मैं दोबारा बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि हमारा ना एसटीटी को बढ़ाने के पीछे एक ही रीजन है, वो ये है कि कर्बिंग डेरिवेटिव ट्रेडिंग, यानी कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग को कम करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं। इंडिया गवर्नमेंट वांट्स टू कर्ब स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स। वायदा बाजार में इस ट्रेडिंग को कम करना चाहते हैं, ये उनका मानना था। और एक और बड़ी स्टेटमेंट आती है और वो ये है, ऑफिशियली सेज, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियली सेज मार्केट रेगुलेटर मे हैव टू टेक मोर स्टेप्स टू कर्ब स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग। ये क्लियर हो गया है कि ये जो कल हुआ है इससे केवल गवर्नमेंट की जेब भरने वाली है, क्योंकि खुद फाइनेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि रेगुलेटर को कुछ और इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने होंगे इस ट्रेडिंग को कम करने के लिए। इससे नहीं होने वाला है जो हमने किया एसटीटी। जब होने वाला है ही नहीं तो आपने टैक्स क्यों बढ़ाया, ये एक सवाल रह गया। बट हम सब सिर्फ सवाल कर सकते हैं, इसके पीछे लॉजिक, इलॉजिक फाइनेंस मिनिस्टर ऑलरेडी दे चुके हैं। वो ये है कि भैया हम कर्व करना चाहते हैं, बट एक्चुअली में आप रिटेल इन्वेस्टर को कर्व करना चाहते हो, और जो आपने किया है वो बड़े इन्वेस्टर थोड़े बहुत इससे रुकेंगे। और वो एसटीटी बढ़ा इसलिए नहीं रुकेंगे, वो कहेंगे यार हम तो 1 पॉइंट का प्रॉफिट लेते थे, अब इस पे तो इतना टैक्स लगा दिया, छोड़ो नहीं कर रहे। तो इस कारण से वो रुकेंगे। रिटेल ट्रेडर कहां रुकने वाला है? रिटेल ट्रेडर को रोकने के लिए सेबी को ही, रेगुलेटर को, एक्सचेंज को मिलकर कुछ बड़े कदम लेने पड़ेंगे। क्या बड़े कदम लेने पड़ेंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूं, और मैं आपके साथ दोबारा से वही सारी चीजें कवर करता हूं। मार्केट चाहता है 5 से 6 बड़ी चीजें हो जाएं, अपने आप ऑप्शन ट्रेडिंग कम हो जाएगी। आप इतना हुआ बना रहे हो ना, जरूरत ही नहीं है, अपने आप कम हो जाएगी। इतनी ज्यादा प्रोडक्ट्स आपने मार्केट में रखे हुए हैं ट्रेडिंग करने के लिए, इन प्रोडक्ट्स को कम कर दो। सबसे पहली डिमांड जो मार्केट को है इस समय, सारे के
मतलब किसी से पूछो कि डेरिवेटिव मार्केट में अगर हम ये वॉल्यूम कम करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो सब पे एक रीजन है, हर दिन की एक्सपायरी बंद कर दो ना। हर दिन एक्सपायरी क्या है, ये क्या मतलब बन रहा है? तो ये जो वीकली एक्सपायरी है, ये जो हर दिन कोई ना कोई एक्सपायरी हो रही है, बंद कर दो। अपने आप देखोगे कि वॉल्यूम्स 50% तक भी टूट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत हैवी वॉल्यूम्स टूटेंगे। आप मतलब ये मान लो जो अभी 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं ना मार्केट में नॉर्मली 30 दिन में, 22 के 22 ट्रेडिंग सेशन कोई ना कोई एक्सपायरी है। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, हर दिन है। अब इन 22 ट्रेडिंग सेशंस में केवल एक दिन आपकी एक्सपायरी होगी, तो सोचो कितना बड़ा जो प्रोडक्ट है वो गया। और जब प्रोडक्ट ही गया और एक दिन ही सबकी एक्सपायरी है, तो उस व्यक्ति को एक्सपायरी पे एक ही जगह वो ट्रेड कर सकता है। अब ऐसा तो नहीं पैसा लेके बैठा है 5 की 5 जगह कर देगा, मैनेज नहीं कर पाएगा पोजीशन, तो वो एक्सपायरी पे हीरो जीरो तो एक ही जगह कर पाएगा। ठीक है, डेली जो नॉर्मल ट्रेड होता है वहां उतना नहीं होता, एक्सपायरी वाले दिन ज्यादा होता है। अभी क्या कर रहा है बंदा, वो कह रहा है आज तो मंडे में क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, आज तो ट्यूसडे में क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। वो कह रहा है ठीक है मैं हीरो जीरो कर लेता हूं फिर निफ्टी में, वेंसडे है निफ्टी को नहीं देखूंगा, आज मैं बैंक निफ्टी में हीरो जीरो कर लेता हूं। तो इस कदर वॉल्यूम बढ़ रहा है, अदरवाइज ये सब खत्म हो जाएगा एक ही दिन, मंथली ट्रेडिंग मंथली एक्सपायरी हो जाएगी, वीकली बंद हो जाएगी और सबकी एक ही दिन हो जाए, अपने आप वॉल्यूम गया। दूसरा काम जो करना चाहिए, छोटे रिटेल इन्वेस्टर को बाहर करना है ना आपने ट्रेडिंग से, तो रिटेल इन्वेस्टर के लिहाज से सोचो, बड़े इन्वेस्टर के लिहाज से सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो रिटेल इन्वेस्टर लाता है बेचारा 50,000 1 लाख रुपए, उसको बाहर करने के लिए आपने ये जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो छोटे छोटे लॉट साइज कर दिए, इन्हें सीधे 3 गुना कर दो। पहले भी तो निफ्टी का 100 का लॉट साइज था, 75 का करा, फिर 50 का करा। ये लॉट साइज छोटे करने से थोड़ी चीजें होंगी, ये तो और बढ़ेगी मार्केट। लॉट साइज सीधे 3 गुना कर दो सबकी, अपने आप रिटेल इन्वेस्टर आधा बाहर हो गया। अब जो रह जाएगा वो बड़ा व्यक्ति रह जाएगा। सिंपल है, ये 3 चीजें करने से ही आप रिटेल ट्रेडिंग बंद कर सकते हो स्पेकुलेटिव मार्केट में। छोटा ट्रेडर जिसका पैसा आप हकीकत में बचाना चाहते हो तो ये करना चाहिए। बाकी और भी बहुत कुछ है करने के लिए, तो स्ट्राइक प्राइस को कम कर दो, जैसे हर 50 पॉइंट पे स्ट्राइक प्राइस है उसको दूर दूर कर दो। बट मेरे हिसाब से अगर ये 3 चीजें भी कर दी ना, देन डेफिनेटली अपने आप में सब कुछ खत्म हो जाएगा रिटेल ट्रेडर के लिए। आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो मेरी तरफ से चीजें थी मैंने आपके साथ शेयर करी, होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।